Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, I hope you all will be fine. Today's our topic from the same chapter for class 10th. The topic is about the beverages. Today we will discuss the two important beverages. One of the most important beverage, it is the tea. Dear students, as per the chapter of agriculture is concerned, we were studying about major crops, like we studied about rice, wheat, millets, maize, pulses, getting my point, sugarcane. And today's our topic, it is also a food crop, but other than the grains, they are food crops which we are going to discuss. They are also the food crops, but they are other than the grains, like we can say tea, important beverage, important प्लांटेशन क्रॉप, इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप. मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं यहाँ पे. प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है? प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है? ये वो क्रॉप होता है एक्चुअली, एक टाइप आपकी फार्मिंग है, एक टाइप की फार्मिंग है, वन टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट्स कॉल्ड प्लांटेशन फार्मिंग. दैट्स कॉल्ड प्लांटेशन फार्मिंग, जहां पे हमें प्रोड्यूस होता है रॉ मटेरियल मुख्तलिफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, जहां पे हमारे लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है. गेटिंग माई पॉइंट. जो इस टाइप की फार्मिंग है, वहां पे एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है, एक लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे ग्रो किया जाता है, हासिल किया जाता है. वहां पे कैसे ये हासिल किया जाता है? ओब्वियसली वहां पे तो हमें लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना. वहां पे हमें बहुत ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा. वहां पे हमें माइग्रेंट लेबर्स को यूज करना पड़ेगा. वहां पे हमें वहां पे जब प्रोडक्शन हासिल होगी तो वहां पे मार्केट अवेलेबल होना चाहिए. वहां पे गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए. वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए. वहां पे प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज दरकार होनी चाहिए. वहां पे प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज आर देयर, proper market facilities are required. Getting my point. So we can say यहाँ पे जो वेल नोन प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इंडिया में, लाइक वी कैन से टी दैट इज कल्टिवेटेड इन लार्ज क्वांटिटीज इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, एंड कॉफी is cultivated in Karnataka. Getting my point, my dear students? So, my dear students, we are today going to discuss about this plantation crop. Are you getting my point? Are you satisfied with my point that this tea is a plantation crop? Your response will be positive. Your response will be yes. Yes, sir. It is a plantation crop. There is no doubt. Sir, there you are. I'm talking about your response. Your response will be, sir, there is no doubt, sir. Yes, it is a plantation crop. It is a plantation crop because a single crop is done. A single crop is cultivated. I mean to say cultivated on a large scale. On a large scale. So we can say, my dear students, as per the tea is concerned, it is a plantation crop. इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, इट इज ए प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है ना. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके मुतालिक, इट इज ए बिवरेज. इट इज एन इंपॉर्टेंट बिवरेज. अब बिवरेज क्या होगा? अब बिवरेज क्या होता है? बिवरेज क्रॉप क्या होता है? बिवरेज क्रॉप होता है, यहां पे मैंने फिर बात की, पहले प्लांटेशन क्रॉप भी बोला ना, उसके बाद बिवरेज क्रॉप भी बोला. क्या होता है बिवरेज क्रॉप? क्या होता है बिवरेज क्रॉप? याद रखेंगे आप, बिवरेज क्रॉप वो क्रॉप होता है विच इज प्रोसेस्ड, और इसको जब इसकी प्रोसेसिंग होती है, ऐसा क्रॉप होता है जिसकी प्रोसेसिंग होती है ताकि इट कैन बी यूज्ड टू मेक ए लिक्विड. इट कैन बी यूज्ड टू मेक ए लिक्विड, that liquid that is fit for consumption. That is fit for consumption. So we can say tea is a beverage. It is a plantation crop. It is a beverage crop.
इट इज अ ब्यूरेज क्रॉप. इट इज व्हाट इज ब्यूरेज क्रॉप? ब्यूरेज क्रॉप एक ऐसा क्रॉप होता है जिसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद जिसको लिक्विड बनाया जाता है ताकि ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट हो जाए, ताकि इंसान इसको नोश कर सकें, ताकि इंसान इसको अच्छी तरह से इसको हासिल कर सकें. गेटिंग माई पॉइंट? ये प्लांटेशन क्रॉप है, ये ब्यूरेज क्रॉप है. अब और एक बात है, टी को सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स यहां पे आए तो उन्होंने टी को यहां पे इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे. अब जो इंडिया में जो प्लांटेशंस हैं, टी प्लांटेशंस हैं, अब इनको कौन ओन करते हैं? दे आर ओनर्ड बाय द इंडियंस. गेटिंग माय पॉइंट? आपको मैं यहां पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं. टी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स and today the most of the tea plantation gardens in India, they are owned by the Indians. They are owned by the Indians. और जो ये प्लांटेशन क्रॉप है, जो ये बिवरेज क्रॉप है, जो ये बुश क्रॉप है, गेटिंग माय पॉइंट, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है और साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो होता है. जहां पे जिसके लिए चाहिए डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए, ड्रेनड सॉइल, वेल ड्रेनड सॉइल चाहिए, वेल ड्रेनड सॉइल चाहिए, और जो वो सॉइल है दैट शुड बी रिच इन ह्यूमस. दैट शुड बी रिच इन ह्यूमस. यहां पे और एक पॉइंट आ गया, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. जो सॉइल होती है, सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमस. दैट इज कॉल्ड द ह्यूमस. गेटिंग माई पॉइंट? अब ये कहां पे ग्रो होता है? क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो होता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो होता है. सॉइल कैसी होनी चाहिए? डीप फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, और वो सॉइल इसमें रिच होनी चाहिए, वो सॉइल ह्यूमस में रिच होनी चाहिए. ठीक है ना? इसके लिए हमें वार्म क्लाइमेट की जरूरत है. जहां पे ये ग्रो होता है, जहां पे टी ग्रो होती है, वहां पे हमें वार्म क्लाइमेट की जरूरत है. गेटिंग माई पॉइंट? वहां पे हमें मॉइस्ट फ्री, मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए ऑल थ्रू आउट द ईयर. क्या होना चाहिए? एक तो वहां पे गर्म मौसम होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, और मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर. बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, और वहां पे फ्रॉम टाइम टू टाइम वहां पे बारिश भी होनी चाहिए. गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जो ये टी है, जो ये ब्यूरेज है, जो ये ब्यूरेज क्रॉप है, जो ये प्लांटेशन क्रॉप है, ये इंटेंसिव आई मीन टू से लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है. क्या है? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. क्या होता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री? विच रिक्वायर्स abundant cheap and skilled labor, that is labor intensive industry. ठीक है ना? जो प्लकड लीव्स होते हैं, जो चाय के पत्ते हासिल किए जाते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है विद इन द टी गार्डन्स. उनको प्रोसेस किया जाता है ताकि उनकी जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहे, वो बरकरार रहे. अब हम देखेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा टी कहाँ पे निकलती है? आसाम में निकलती है. सबसे ज्यादा टी जो है आसाम में निकलती है. जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग हिल्स हैं, वहां पे निकलती है. दार्जिलिंग हिल्स जो हैं वहां पे निकलती है. गेटिंग माय पॉइंट? या हिल्स ऑफ दार्जिलिंग है, मैंने यहाँ पे दार्जिलिंग हिल्स का, या हिल्स ऑफ दार्जिलिंग वहां पे निकलती है. सबसे ज़्यादा आसाम में निकलती है. इसके अलावा बाकी स्टेट्स भी हैं इंडिया की, लाइक वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, ठीक है ना, केरला है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है. ये कुछ रियासतों के नाम है जहां पे टी निकलती है. गेटिंग माय पॉइंट? 2008 की सर्वे के मुताबिक, 2008 की सर्वे के मुताबिक माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया जो है इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड.
2008 में जो सर्वे हुई है उस सर्वे के मुताबिक जो इंडिया है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, चाइना और टर्की के बाद ये तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द कॉफ़ी। दैट इज़ द कॉफ़ी। कॉफ़ी में इंडिया की क्वालिटी, जो कॉफ़ी इंडिया में हासिल की जाती है क्वालिटी के लिहाज से बहुत फेमस है। इस यही सर्वे हमें बताती है, जो सर्वे 2008 में हुई थी उसके मुताबिक जो इंडिया है ये 3.2%, कितना 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया में हासिल की जाती है। माय डियर स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी हासिल की जाती है इंडिया में उस स्टेट का नाम है कर्नाटका, ठीक है ना। उस स्टेट का नाम है कर्नाटका। ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। यहाँ पे भी इसके बीन्स को क्रश किया जाता है ताकि जो ये बिवरेज है इसको एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर हासिल हो जाए। इंडियन कॉफ़ी जो है ये थ्रू आउट वर्ल्ड फेमस है। गुड क्वालिटी के एतबार से इसकी क्वालिटी बढ़िया है। एक क्वालिटी है माय डियर स्टूडेंट्स, कॉफ़ी की एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स अरेबिका। क्या नाम है? अरेबिका। इनिशियली इस कॉफ़ी को हासिल किया गया, इट वाज ब्रॉट फ्रॉम द यमन। यमन एक कंट्री है ना, ठीक है। इनिशियली इस क्वालिटी को यमन से हासिल किया गया, उसके बाद इसको इंडिया में प्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले इस कॉफ़ी को, इसकी कल्टीवेशन बाबा बुडन हिल्स पे की गई। आज अगर हम देखेंगे इंडिया में जो ये कॉफ़ी है इट इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, ठीक है ना। जो मैंने अभी कहा कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन निकलती है, उसके बाद केरला में डियर स्टूडेंट्स और तमिलनाडु में, ठीक है ना। एंड दिस वाज अबाउट द टू इम्पोर्टेंट बेवरेजेस, नेम देम tea and coffee. And the another subtopic of the same chapter is about the horticulture crops. Getting my point, dear students? The another important subtopic of the same chapter is about the horticulture crops. The horticulture crops, these include the cultivation of both fruits and vegetables. इसमें cultivation होती है fruits plus vegetables. It includes the cultivation of fruits and vegetables. जो इंडिया है, it is the second largest producer of vegetables in the world. India is the second largest producer of vegetables in the वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यहाँ पे भी चाइना की बात आ गई। आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकंड। आफ्टर चाइना इंडिया इज चाइना स्टैंड्स फर्स्ट, ठीक है ना। सो वी कैन से इंडिया स्टैंड्स सेकंड, चाइना स्टैंड्स फर्स्ट एंड इंडिया स्टैंड्स सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ द vegetables. So we can say सैम सर्वे 2008 जो हमने अभी टी और कॉफी में पढ़ी, सर्वे जो हुई थी 2008 में, उस सर्वे के मुताबिक जो है इंडिया जो है ये 13% कितना प्रोड्यूस करता है, 13% ऑफ द वेजिटेबल्स of the whole world, of the world's vegetable, जो वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स हैं उसमें से इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज द 13%। सो वी कैन से इंपॉर्टेंट वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया आर, आप नाम बता सकते हैं, खुद नाम बता सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स का नाम बता सकते हैं। लाइक पी है, कॉलीफ्लावर है, ऑनियन है, कैबेज है, टोमेटो है, ब्रिंजल है या पोटैटो है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं जिनके नाम आपको याद होंगे, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। सो वी कैन से उसके बाद जो ये वेजिटेबल्स हैं, आपने जो क्रॉपिंग सीजन माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था आपने, उसमें खरीफ क्रॉपिंग सीजन, रबी क्रॉपिंग सीजन और जैद क्रॉपिंग सीजन, ये वेजिटेबल जो है वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, ये शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन होता है, ठीक है ना। इसको इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर ग्रोथ। गेटिंग माई पॉइंट। सो वी कैन से जो ये वेजिटेबल्स हैं ये किस क्रॉपिंग सीजन में आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जैद क्रॉपिंग सीजन में आ जाते हैं।
ये ज़ैद क्रॉपिंग सीजन में आ जाते हैं। सो वी कैन से, इसके अलावा हम यहाँ, क्योंकि मैंने हॉर्टिकल्चर की बात की, यहाँ पे फ्रूट्स भी आ जाते हैं, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स। सो यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स की बात की, अब फ्रूट्स की बात करेंगे। हमारी कंट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स ग्रो होते हैं, लाइक बनानाज हैं, ऑरेंज हैं, एप्पल्स हैं, पाइन एप्पल है, ग्रेप है, लीची है, गावा है, पियर है, एप्रिकॉट है, वॉलनट है, मैंगो है, बाकी बाकी फ्रूट्स हमारी कंट्री में ग्रो होते हैं। इसके लिए भी आप ये जानते हैं कि जो ये फ्रूट्स हैं ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, दे आर प्लांटेशन क्रॉप्स। इंडिया प्रोड्यूस करता है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, टेम्परेट फ्रूट्स भी प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। लाइक अभी मैंने डिस्कस किया, अभी मैंने उनका नाम लिया फ्रूट्स का, मैंगो किंग ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है ना, इंडिया में निकलता है, यूपी है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, अब बुक पे लिखा होगा ये माय डियर स्टूडेंट्स। ऑरेंज है, ऑरेंज के बारे में आप जानते हैं कि नागपुरी ऑरेंज सबसे बढ़िया ऑरेंज है, बढ़िया क्वालिटी, चेरापूंजी का ऑरेंज जो है मेघालय में। बनाना तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। पाइन एप्पल मेघालय में। ग्रेप्स महाराष्ट्र में। लीची और गावा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, वॉलनट हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली इसके लिए फेमस हैं। दैट वाज अबाउट द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। दे वर द फूड क्रॉप्स, दे वर द, जो हम पिछले दिनों से कुछ दो दिनों से 2 लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया, 2-3 लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप, हम फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। जो आने वाले लेक्चर्स होंगे, उन आने वाले लेक्चर्स में माय डियर स्टूडेंट्स हम नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। किन के बारे में बात करेंगे? नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।